से बोलिए सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। छत्तीसगढ़ के पावन कोरा में बसे ग्राम डोटोपार, जी हाँ, भगवान श्री रामचंद्र जी के असीम कृपा ने 3 दिवसीय रामचरितमानस गान व्याख्यान भजन प्रतियोगिता आयोजन। अब ऐसा सुंदर आयोजन में राम कथा सत्संग प्रेमी, भजन प्रेमी, राम रस के प्रेमी समस्त श्रोता समाज जहाँ विराजमान है, राजा दशरथ समान, राजा जनक समान, पिता समान जम्मू बुजुर्ग छे।
भक्तिमयी ममतामयी करुणामयी माँ कौशल्या, माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा, माँ सीता जैसन महतारी दीदी बहनी हो, भैया राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसन हमर युवा संगी संगवारी, लव कुश जैसन नाने नाने लोग, लइका बाल गोपाल, मंच में आसीन नीर चीर विवेकी विद्वान निर्णायक जन, ये मंच रूपी रथ के सारथी भैया उद्घोषक बंधु जी, और बहुत ही सुंदर साउंड सर्विस के माध्यम से जहाँ तक हमारा आवाज़ पहुँचत है, समस्त ग्रामवासी डोटो पार आप जम्मू जन के चरण कमल में सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम, जोर जुग पानी भाव के साथ सादर चरण वंदन अभिनंदन स्वागतम, आप सबके चरण कमल में प्रणाम। जुग जुग के प्यासे मानो हम सब कभू धन के पाछू भागथन, कब रूप सौंदर्य के माया जाल में फंस जतन, जीवन में कभू मान सम्मान यश कीर्ति के कामना करथन। एक वस्तु हमारे हाथ में आए नहीं कि दूसर के अभिलाषा बढ़ जाते, यहुल पा लेते हूँ वहुल पा लेते हूँ, यहू मोर हो जतीस वहू मोर हो जतीस, बस जीवन भर भौतिक संसाधन के इकट्ठा करे एकत्र करे में ही हमर बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, ऐसन अमूल्य अनमोल मानव तन शरीर व्यर्थ ही गवा देथन, और सो परत्र दुख पावे और बाद में फिर पछताना पड़ता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई, ईश्वर के ऊपर काल के ऊपर कर्म के ऊपर भाग्य के ऊपर मिथ्या दोष आरोपण। ख्याल करके देखो कि जो आज हम भौतिक संसाधन के सकेला करत हैं, मोटर गाड़ी टीवी फ्रिज कूलर पंखा, क्या कभी हमला और आपला सच्चा सुख प्रदान करे? क्या कभी सच्चा आनंद प्रदान करे? निश्चित रूप से नहीं। ये भौतिक संसाधन के सुख एक आनंद जो है वो केवल और केवल कुछ क्षण मात्र, एक लिमिट, एक समय सीमा तक ही जिन्हें हमला और आपला सुख और आनंद प्रदान करते। सच्चा आनंद अगर कहीं है तो केवल और केवल भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में है, भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्ति में। जौन जीव भगवान के चरण कमल में समर्पित हो जाते, चाहे गिधवा जटायु हो, केवट जी हो, सबरी हो, सुग्रीव हो, विभीषण हो, जौन भी भगवान के शरणागत हो उनकर जीवन धन्य हो गए। आओ हम और आप भी 3 दिन तक बड़े ही सुंदर तन मन हृदय से भगवान के कथा में हम समर्पित हो गए हैं। निश्चित रूप से ये पुण्य कर्म के प्रभाव आने वाले हमारे जीवन में निश्चित रूप से मिली। सुंदर ये अवसर ओम आदित्य मानस परिवार रिसाली भिलाई के भाग में प्रसंग मिले हैं। श्री रामचरितमानस नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायण के 6ठम सोपान लंका कांड, और लंका कांड में सुंदर पावन दोहा क्रमांक 102, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर भाव से लिखते हैं कि खैच सरासन श्रवण लगी, सर इकतीस रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीश, मानहु काल फनीश। राम और रावण के युद्ध अंतिम क्षण, असत्य और सत्य के बीच के युद्ध अंतिम क्षण, अच्छाई और बुराई के युद्ध के अंतिम क्षण, निश्चित रूप से ज्ञान और मोह के लड़ाई के अंतिम क्षण। ये केवल भगवान श्री रामचंद्र जी और रावण के बीच के युद्ध नहीं, बल्कि हमारे और आपके जीवन में भी अंतःकरण में चलने वाले उस युद्ध का अंतिम क्षण है, जहां हम मोह को जीतना तो चाहते हैं, लेकिन ये मोह जो है बार बार अपना सर उठाकर खड़ा हो जाता है। एक बार हम उसका दमन करते हैं, एक घाव वाला कांटे के प्रयास करतन, 2 घाव कांटे के प्रयास करतन, 3 घाव, 10 बार भी हम ये मोह ला जीते के प्रयास करतन, लेकिन ये मोह जो है हमर नया मुड़ी उठा के, नया सिर उठा के हमर आगे आ जाते। तो इसको खत्म कैसे करना है, इस मोह पर विजय कैसे प्राप्त करना है,
भगवान श्री रामचंद्र जी के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर संकेत प्रदान करते हैं कि खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31। ये 31 बाणों का प्रयोग क्यों करते हैं? ये 31 बाण हमर और आपके जीवन में मोहल समाप्त करे बर कौन प्रकार से कार्य करते हैं, पावन प्रसंग के माध्यम से चर्चा करे के प्रयास करबो। कवि न हो मैं चतुर कहाऊं, मति अनुसार राम गुण गाऊं। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, और सुनी आचरज जनि मानी है, जिनके विमल विचार। ये भाव के साथ आओ जुड़ेंगे। छत्तीसगढ़ ये पावन भैया भगवान श्री रामचंद्र जी के ममा गांव, माँ कौशल्या के मैके। ऐसन पावन भैया जी हाँ अरपा पैरी इंद्रावती खरखरा खारून शिवनाथ के कल कल छल छल बहुत धार ले जौन क्षेत्र सिंचित होते विश्व पटल में जिन धान के कटोरा के नाम से जानथन। आवो ऐसन पावन भैया के माटी ला माथा नवान। जी हाँ भगवान 12 वर्ष तक वनवास काल में अपन पावन चरण रखीस, हमारे यहाँ पहुना बन के आईस, पहुना बन के आईस। आवो हम और आप हमारे हृदय में भगवान राम ला ज्ञान ला आमंत्रित करन, स्वागत करन, अभिनंदन करन। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। Hare Rama
प्रेम से बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की जय, सियावर रामचंद्र की वर्णानाम ऋतुसंज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते अतुलित बलधाम महेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणाम धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले मानहु काल फने सियावर रामचंद्र की जय। उपस्थित संत समाज, राम कथा के अनुरागी संत जन, राम कथा रसिक, श्री रामचरितमानस नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायणम। ये रामचरितमानस के ये 7 सोपान हैं और ये 7 सोपान हमर और आपके जीवन के वो 7 क्रम हैं जहाँ हम और आप हमारे जीवन से मोह रूपी रावण के नाश करके राम रूपी ज्ञान तक पहुँच सकते हैं। सो अहमअस्मि ब्रह्मस्मि तक पहुँचे के ये सुंदर सीढ़ी। संत जनमन बहुत सुंदर विचार करें कि वास्तव में ये रामचरितमानस जो है और क्या है। इंग्लिश में जला कंटेंट कथन, ये कंटेंट में और क्या समाये हुए है, ऐसे कुछ बेस है, ऐसे कुछ आधार है। संत मन बहुत बढ़िया चिंतन करें श्री राम किंकर जी महाराज जी की, इनके श्री रामचरितमानस के 5 आधार है। प्रथम आधार गुरु की महिमा। रामचरितमानस में आरंभ से ही देखिए गुरु की महिमा। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु न रूप हरि महा मोह तम पुंज जास वचन रवि करण कर।
हमको अगर ज्ञान की सीढ़ी में आगे बढ़ना है, ज्ञान के सोपान में आगे बढ़ना है, तो गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। गुरु आधार है। द्वितीय आधार राम नाम। राम नाम के ऊपर पूरा रामचरितमानस में आरंभ में ही गोस्वामी तुलसीदास जी नाम रामायण लिख दे। राम एक तापस तीतारी, नाम अनेक कोटि खल उधारी। नाम की महिमा। तीसरा आधार है भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा, चरित्र और लीला। चौथा आधार है श्री भरत जी के चरित्र। पंचम आधार है हनुमान जी के चरित्र। और कोई कोई संत मन आगे ये बताएं कि भवानी शंकर वंदे, श्रद्धा और विश्वास के रूप में आरंभ में भगवान शिव जी, माता पार्वती, सती के भी कथा है, श्रद्धा विश्वास के, और सत्संग। ये सातों आधार, 5 आधार किंकर जी महाराज के आधार पर और अन्य विद्वान के आधार पर, 7 आधार में ये रामचरितमानस की धुरी में चारों तरफ घूमते हैं। और ये धुरी, ये आधार के माध्यम से हम और आप, हमारे जीवन में जो मोह है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। आज हमारे और आपके जीवन में जत का दुख है, जत का कष्ट है, जत का व्याधि है, इन सब के कारण अगर कुछ है तो वो मोह ही है। और वही मोह कौन है? मोह दस मौली, यही रावण है। प्रस्तुत प्रसंग। और राम के द्वारा रावण का मरण। राम कोई और नहीं, ज्ञान भगति वैराग जिमि सोहत धरे शरीर। भगवान राम ही ज्ञान है, तो ज्ञान के द्वारा ही मोह का विनाश हो सकता है। लेकिन आसान नहीं है बंधु। पढ़े में, कहे में, सुने में बड़ा आसान लगते कि होगा ज्ञान के द्वारा मोह मार डरबो, पर इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी भी सुंदर भाव लिख दिए। ये राम रावण का युद्ध, सत्य और असत्य का युद्ध, अच्छाई और बुराई का युद्ध, ज्ञान और मोह का युद्ध जो है साधारण नहीं। श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जुगावहि। सत शेष सारद निगम कबितेव तदपि पार न पावहि। राम रावण का समर, राम रावण का युद्ध, सत्य असत्य का युद्ध, मोह और ज्ञान का युद्ध, यह चरित अनेक कल्प जो गावहि। सत शेष सारद निगम कवि तेव तदपि न पार पावहि। त हमर तो रसन के का कहना। ताके गुण गण कछुक है जड़मति तुलसीदास। जिमि निज बल अनुरूप ते माछी उड़ई आगास। गोस्वामी तुलसीदास जी कहें कि मैं गुरु के आशीर्वाद से, संत जन के आशीर्वाद से, एक छोटे बुद्धि, तुच्छ बुद्धि वाले तुलसीदास, जड़मती तुलसीदास, जिमी बल अनुरूप, जैसे माछी हा अपन बल के अनुरूप आकाश ल नापे के प्रयास करते, वैसने में हा ज्ञान और मोह के ये युद्ध ल नापे के प्रयास करत हूं केस। और बोले समर युद्ध में लेके चले गए, जहां युद्ध के क्षेत्र है, जहां भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष बाण संधान किए। एक तरफ रावण है, एक तरफ राम है, और भगवान श्री रामचंद्र जी के बाण चल रहे हैं। काटे सिर भुज बार बहु। कई बार रावण अब तैयार हो जाओ, भगवान राम बार बार बाण से प्रहार कर रहे हैं। काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट लंकेश। यही स्थिति हमरो मन के, बार बार हमू मन तो प्रयास करथन, चल गा मोहल त्यागी देथन, मोहल त्यागी देथन, पर क्या करें बंधु। जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धनु भवन सुहिद परिवारा, है नी। यही 10 जगह सबके ममता मोह माया बंधा है। यहाँ छोड़ के कहूँ जाऊँ के ऐसे एक झल्ला छोड़े तो दूसरा खड़ा है, एक डहार ध्यान जाइए तो दूसरा रिसाया सन लागते। व्यवहारिक भाषा में जननी महतारी बर ज़्यादा माया हो गए तो सुहारी रिसा जाइए, है नी। समझ गए नहीं, इशारा काफ़ी है। आज वही सब चलत है, सभी घर वही हाल है। हाँ, महतारी को माया कहूँ ज़्यादा बाढ़ गए तो वो हाँ कन्नखी देखी रिसाय असन, थारी बटकील पटके असन, सब घर के हाल है।
आओ कहूँ ईगा मतलब मना डरे कहीं करके ददल मना डरे कहीं करके तब भाई मर रिसा जाई उकरो मया बहुत है। जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहित परिवारा। हमारा और आपका मोह जो है ये 10 जगह बंधा गए। ये 10 इंद्रियों को जो संचालित करने वाली है मोह बंधा गए। काटे सिर बहु भुज बार बहु मरत न भट लंकेश प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखि कलेश। जतेक जन सिद्ध जन है, ज्ञानी जन है, विद्वान है, ये सब चिंता में पड़ गए। अरे भगवान राम भी रावण का संहार नहीं कर पा रहे, क्या हो रहा है? प्रभु क्रीड़ा, भगवान तो लीला कर रहे हैं भैया, क्रीड़ा कर रहे हैं। काटत बढ़ई शीस समुदाय, बार बार मोह के अनेकों शीस हैं। रावण के 10 ठन मुड़ी रही गा, ऐसे कथन नहीं था 10 ठन लगा कहूँ घूम ही गली में तय कर तो डोटो पार्क गलियों विकट सक रहा है। हमन अभी है मान सुमो में गाड़ी में तो वही कर थर आ गए। वो बाइक वाले आग झपा गई कहूँ रावण बरोबर मेकअप करके आते हैं तो नहीं बांटती सुहा हम ही मना। तो वो ऐसा नहीं है, ये तो हम सबकी कल्पना है कि 10 ठन मुड़ी ऐसे लगे हैं। रावण बहु मतलब मोह के 10 मुख होते हैं और रावण जो है इतना विद्वान रहीस, इतना विद्वान रहीस कि 10 प्रकार के एक साथ सोच रखने वाले। जेला हमन आजकल के न्यू साइंस भाषा में, नया भाषा में कथन IQ लेवल जो है रावण के 10 था, यानी 10+ रहीस मल्टीप्लाई 10 प्रकार के। जैसे शतरंज के खिलाड़ी जब शतरंज खेलते हैं तो सामने वाला क्या चाल चलेगा उससे पहले 10 चाल वो शतरंज के खिलाड़ी पहले चल रहते हैं कि ये हाथी चल ही तो मैं घोड़ा चल हूँ तो ऊँट के यहाँ पूरा सब 10 चाल उसका। तो रावण जो है 10 प्रकार से एक साथ सोच रख सकने वाले। सेम बिल्कुल वही तरह से हमारे और आपके जीवन में भी मोह जो है ना ये 10 ठन पहली सोच डरथन हमन 10 प्रकार के। काटई बढ़ई शीस समुदाय जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। एक ठन मोहल छोड़थन, एक ठन के मुड़ी काटथन और दूसरा मार जाते। लोभ और लालच के मुड़ी 1000 मुड़ी है, 10 ठन कौन का है। एक ठन लालच नहीं छूटी तो दूसरा लालच बढ़ जाते। अब बीच में बताएं भूमिका में कि एक वस्तु हाथ में ऐस नहीं दूसर के अभिलाषा बढ़ जाते। इहुल पा लेता हूँ, मोटर गाड़ी आगे तक कार ले लेता हूँ, कार ले डरे तब बड़े जन डम्फर ले डरते हूँ, वह सब ले आगे तो अब ओकर बाद बड़े ट्रक ले डरते हैं। आदमी के मन है नहीं मानत हेलीकॉप्टर ले डरते हैं, ऐसे घलो लगत है। काबर जिमि बाढ़ है ही प्रति लाभ लोभ अधिकाई। मरई नरि पुश्रम भयो विशेषा राम विभीषण तन तब देखा। प्रभु क्रीड़ा करत है और विभीषण की तरफ देखे। विभीषण कौन है? विभीषण जीव है। ज्ञान और मोह की लड़ाई में ज्ञान जो है जीव की ओर देखता है, कैसे करबे अब ये मारे जाए कि नहीं मारे जाए। काबर जीव और मोह अलग नहीं है, दोनों भाई ही हैं। जीव और मोह मिही मोह करैया मोरे अंदर के जीव तब में अलग अलग न हो। मिही मोरे अंदर है, दोनों भाई है। जीव कहा तो तेरे अंदर मोह है, दोनों भाई। तो अब जीव है जब चाही तभी मोह छूटी, हम जब चाहबो तभी मोह छूटी, हम जब चाहबो तभी मोह रूपी रावण मरही, नहीं तो नहीं मरना। तब भगवान विभीषण तरफ ला देखी, राम विभीषण तन तब देखा। विभीषण डाला देखी कैसे करना है विभीषण बताओ। कहीं और तो मन में तो नहीं है कि ये मेरा भाई है, ये मारो नहीं मारो, वैसे करके वो जान लेते। उमा काल मर जा की इच्छा। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का है, हे उमा हे पार्वती देखिए भगवान की क्रीड़ा देखिए, प्रभु की लीला देखिए। जिनकी इच्छा से लय मात्र में ये सृष्टि का विनाश हो सकता है। उमा काल मर जा की इच्छा सो प्रभु जन सन करी प्रीति परीक्षा। जीव के प्रेम के परीक्षा करते भगवान हम। हमारे आपके जीवन में भी कतका हमन मोहल मारे बर ज्ञान के पथ में चढ़ा थन। एक ज्ञान के पथ में ज्ञान जो है जीव के परीक्षा लेते हैं। भगवान राम विभीषण के परीक्षा लेते हैं। सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। और तब विभीषण भी किस नहीं, अब मोह का अंत करना होगा, मेरे भाई रावण को मरना होगा। और तब बताए ना भी कुंड पीयूष बसया के नाथ जियत रावण बलता के। तब विभीषण
संकेत कर दी भगवान राम ला कि ना भी कुंड पीयूष बस याके नाथ जियत रावण बलता के सुनत विभीषण बचन कृपाला हर्षि गहे कर बान कराला। और तब भगवान राम प्रसन्न हो गए कि भक्त का मन है कि अब मोह का विनाश कर दिया जाए, मोह की समाप्ति कर दिया जाए, अज्ञानता को ज्ञान के द्वारा मिटा दिया जाए। और प्रभु फिर प्रसन्न हो गए। सुनत विभीषण बचन कृपाला हर्षि गहे कर बाण कराला। और फिर बाण संधान किए। और कैसे बाण संधान किए? खैंची सरासन श्रवण लगी और एक साथ 31 बाण का संधान किए। छाड़े सर 31, एक साथ 31 बाण। कहाँ? रघुनायक सायक चले मानहु काल फणीस, मानहु काल फणीस। पुनः ये सुंदर भाव, ये दोहा के भाव पुनः हम और आप जुड़ेंगे। आवो एक पावन से भजन। आज हमर और आपके जीवन में भी हम सब चाहतन कि भगवान राम आए, ज्ञान के रूप में आए। आज सगुन साकार रूप में भगवान आने वाले नहीं। कब आवे ते रामा हमरो घर। आज हम सब तो भगवान को चाहते हैं। आज हम सब कोई ज्ञान पाना चाहतन, मोह के नाश करना चाहतन। पर शर्त क्या है? निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमला अपन मन के ये मैल दूर करेल पड़ी। कब आवे ते रामा हमरो घर, कब आवे ते रामा हमरो घर। आवो अपन हृदय भीतरी के अंगना ला बुहार लेन, स्वच्छ बना लेन, निर्मल बना लेन, ताकि ज्ञान जो है हमर हृदय में प्रवेश करे और हमर जीवन के मोह रूपी अज्ञान के विनाश करे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। देना कृपा हमरो पर, ओ बरसा देना कृपा हमरो पर, हमरो पर तोरे माया हमरो पर तोरे दया। देना कृपा हमरो पर। पल पल तुर रसता निहारो, छिन छिन पल पल तुर रसता निहारो। चुन चुन की माला बना मुरी रामा मोया बना। ओ कब आवे ते रामा हमरो घर।
साधन औ पूजा नहीं जानो, जप तप साधन औ पूजा नहीं जानो। रामा बस तोरी गुण नाम गावा, रामा बस तोरी गुण नाम गावा। मन के सुमन तोला चढ़ा, मोरे रामा तोला बना। ओ कबैया में रामा हमरो ओ बरसा देना कृपा हमरो पर, हमरो पर तोरे मया, हमरो पर तोरे दया। ओ कबैया में रामा हमरो ओ बरसा देना कृपा हमरो पर, हमरो पर, हमरो पर। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कब आबे ते रामा हमरो घर। आज भगवान राम हमारे और आपके जीवन में सगुण साकार रूप में नहीं बल्कि निर्गुण निराकार रूप में राम के नाम के रूप में, ज्ञान के रूप में आएंगे और हमारे और आपके हृदय से मोह का विनाश करेंगे। खैची सरासन श्रवण लगी। विद्वान मन बहुत सुंदर सुंदर भाव दीन। भगवान श्री रामचंद्र जी जब भी अभिमान और अहंकार के नाश करे, पहले भी पावन प्रसंग में आए, बाली के प्रसंग में भी तो हृदय मांझ, जब बाण को कान तक खींचने का क्या पता, तो कहीं कहीं संत मन की जब कान तक बाण खींचा ही तो भरपूर जोर लगे। हम और आप भी मोह मारे पर हमारे जीवन में पुरजोर बल लगाथन, ताकत लगाथन। एक भाव। दूसर भाव आते हैं श्रवण। श्रवण माने कान। और रावण जोन है ओला मारे बर कान तक बाण खींचे का आवश्यकता, इसलिए रावण जोन है श्रुति विरोधी। श्रुति माने वेद पुराण की बात नहीं मानने वाले। अगर वेद पुराण की बात मानती तो भगवान राम ला एक साधारण मनुष्य नहीं समझती। विभीषण समझाए तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, गोदिज द्वेनु धेनु हितकारी। ऐसे भगवान जो है मानुष तंधारी अपने भक्तों के कल्याण के लिए मनुष्य का रूप धारण किए हैं। वो ब्रह्म, लेकिन वो श्रुति विरोधक। रावण किसी की सुनता नहीं है। 14 बार बोला, 14 बात समझाए के प्रयास करे है, 18 बार है नहीं। मारीच से आरंभ हुए समझाए के, जटायु सब समझाए, अंगद जी महाराज, हनुमान जी महाराज, हनुमान जी गुरु बन के स्वयं जाके समझाए, मिल ही कपि हम गुरु बड़ ज्ञानी कदिस। भगवान भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान जी, यहाँ तक वो अपने गुरु का भी नहीं सुनता, श्रुति विरोध। और जो श्रुति विरोध है उनके लिए फिर अमूमन हाँ व्यवहारिक जीवन में जब काकरो बात में कोई लड़का मन नहीं सुनाए तब महतारी मन वही पास कान ल धर के पहली कान खींच के देते राहपट में, बंगले आँखी बर जाते, तहन ज्ञान के आँखी खुल जाते। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, दोनों आँखी ज्ञान वैराग के, ये आध्यात्मिक भाषा है। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान और वैराग्य के नयन खुलते तब ज्ञान के दर्शन होते, ईश्वर के दर्शन होते, ब्रह्म के दर्शन। और महतारी मन जब देते लगा के तान के ना, दोनों आँखी बंगले मर जाते। ऐसे कहते पुराना जमाना, अब तो गए वो नहीं देखे मिले, अब तो मोबाइल एक मारे मर गए। हाँ, वो छोड़ा नहीं सकता। लड़का कहीं आते चितिया दे तो 2 झापड़ लगाए, क्षमता नहीं है आजकल। महतारी में रोवा तो लड़का था, रोवन देना रोवा थे तो ये ले बेटा ये ले मोबाइल, ऐसे कि औ बिगाड़ा था ना हम, वो मोबाइल धरावा था, है नहीं। पहली एक कनिक कहूँ पदो लड़का कहीं बात ल नहीं सुने महतारी के माँ बाप के, तब वो कान धर के दे तड़ से। गुरु बात नहीं सुने तो गुरु मन स्कूल में कान धर के तड़ से दे। आज रावण जो है श्रुति विरोधी, इसलिए भगवान ने बाण को कानों तक खींचा। श्रवण खैची सरासन श्रवण लगी और छाड़े सर 31 बाणों का प्रयोग। सायक एक
नाभि सरसोसा, अपर लगे मुझ सिर करी रोसा। 10 भुजा के लिए 20 बाण, 10 सिर के लिए 10 बाण, 20 और 10 30, और एक 31वां बाण। तो 31वां बाण कहाँ मारे? सायक एक नाभि सरसोसा, नाभि में मारे। क्यों? विभीषण तो संकेत कर दे ना कि नाभि कुंड पीयूष बस आके, नाथ जियत रावण बल ताके। नाभि में अमृत है केस। बहुत सुंदर विद्वान मन चिंतन करी कि वास्तव में है क्या नाभि। ये नाभि क्या है? तो हमारे और आपके जीवन में भी जब लड़का जन्म लेते तो गांव के दाई मन और डॉक्टरों मन घरों वो नाभि ल काटते, नेरवा काटते। नेरवा, वो नेरवा महतारी के साथ जुड़े रहते। गर्भ के भीतर जितना भी संस्कार है, खान पान है, रस है, वो सारा चीज नाभि के माध्यम से वो बालक जीव के अंदर पहुंचते। और वो हमारे और आपके जीवन में जब हम बालापन में बाहर आते, गर्भ से बाहर आए बालापन, और पूरा जीवन पर्यंत इस नाभि के कारण। ये नाभि क्या है? तो संस्कार का केंद्र है। हमारे और आपके जीवन के भी संस्कार के केंद्र नाभि। और रावण के संस्कार जन्म जन्मांतर तक नाभि में ही तो है। उसका नाभि के अंदर ही वो अमृत के रूप में, कुंड के रूप में वहां बैठे हैं। एक भाव। दूसरा भाव, एक बहुत बढ़िया संत व्याख्या करी, कुछ भाग मुझे याद आते। जैसे हाँ, युद्ध कला में, युद्ध के भाषा में, जैसे इसकी भुजाएं हैं यानी वो सेना हरे, ये भुजा है सेना हरे। समझो तो किन बाली हा रावण ला कांख में दबा के रखे रही, ऐसे सब समझता है। तो विद्वान बहुत सुंदर भाव दीस, बाली कांख में नहीं, युद्ध की भाषा में, राजनीति की भाषा में कांख माने कारागार होते, जेल, जेल, कारागार। बंधक बना के रखे रही रावण ला 6 महीना। ऐसे नहीं कि कखोरी में दबाए दबाए, कांख में दबाए दबाए घुमा। कई जन मन इसनो भी व्याख्या करते हैं, पर संत मन बताएं कि नहीं, वो ऐसा नहीं है। कारागार में उनको बंदी बना के रख लिया बाली ने, रावण को 6 माह तक कांख में। युद्ध के भाषा में नाभि काला कथन, युद्ध के भाषा में नाभि काला कथन। तो ख्याल करो, विज्ञान में न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो परमाणु बम होते, ओकर नाभिक केंद्र बिंदु कहाँ रहते, ओकर पूरा ताकत कहाँ रहते? नाभिक में। न्यूट्रॉन प्रोटॉन वाले परमाणु बम बनते थे। तो युद्ध के भाषा में नाभि काला कहे गए हैं। युद्ध के भाषा में जहां शस्त्रागार हो, जहां पर उनको जितने भी रसद और जितने युद्ध सामग्री, जितनी शक्तियां प्राप्त होती हैं, उस स्थान पर भी भगवान राम ने बाण चलाया। ये भी एक अलग व्याख्या। किसी व्यक्ति को अगर क्षीण करना है, अगर किसी व्यक्ति को निर्बल बनाना है, तो उसके अस्त्र शस्त्रकार जहां से ताकत मिलती है, उस ताकत में ही अटैक कर दो पहले, तो उसको फिर नहीं मिलेगी। तो रावण के नाभि ही वो शक्ति केंद्र ही, जो आसुरी शक्ति, पूर्व जन्म के पूर्व संस्कार वहां भरे रही। रावण कौन है? जय और विजय के जय और विजय के रूप में रही। नारद मुनि, सनातन मुनि, संत सनातन के श्राप के बस अलग अलग रूप में राक्षस अलग अलग शरीर धारण करी। राजा प्रताप भानु के रूप में भी रही। तो जब वो राजा प्रताप भानु के रूप में रही, तो वो समय के भी होकर संस्कार बचे रही से। देखो संस्कार क्या है, तो एक बहुत बढ़िया बात गुरुदेव जी बताइए, हमारे और आपके जीवन में 3 प्रकार के संस्कार कार्य करते हैं। प्रसंग में हो पर थोड़ा से अब वो नाभि के संस्कार के चर्चा। 3 प्रकार के संस्कार हमारे आपके जीवन में काम करते। एक, जब माता पिता के यहाँ जब हमारे जन्म होते, तो माता पिता के अनुसार हम एक संस्कार,
और छत्तीसगढ़ी में जैसन जैसन घर द्वार तैसन तैसन खैरपा, जैसन जैसन माँ बाप तैसन तैसन लड़का, ऐसे कहते संस्कार उकर उसने रहते। दूसरा संस्कार क्या है? तो दूसरा संस्कार किसी भी व्यक्ति के पूर्व जन्मों का संचित संस्कार। आप पहले जन्म में, पूर्व जन्म में आपने क्या कर्म किए, आपने क्या संस्कार पाया था, वो ये जीवन में शामिल रहते। और तीसरा संस्कार जो गुरु के माध्यम से हम लोग विद्यालय में, गुरुकुल में, जहाँ ज्ञानी मन के, संत मन के शरण में जाए सुमित थे, वो तीसरा संस्कार। इन तीनों संस्कारों का ही मेल किसी व्यक्ति के आचरण, किसी व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करता है। 3 प्रकार के संस्कार। रावण के हृदय में आसुरी संस्कार ज्यादा रही, और उस आसुरी संस्कार को, अज्ञानता के संस्कार को, मोह के संस्कार को भगवान राम अग्निबाण से शोषित करने के लिए नाभि कुंड में सायक एक नाभि सर शोषा। 20 भुजा मन में लगीस बाण है, 10 सिर मन में लगीस, और एक जो 31वां बाण है वो नाभि में लगीस। ये नाभि हमर और आपके जीवन के भी संस्कार केंद्र है। ये संस्कार में यदि हम अच्छे संस्कार का अमृत भरें, ज्ञान का अमृत भरें, तो निश्चित रूप से उस परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो आजकल तो दुनिया भर के तमाशा लगे छे। जो संस्कार नहीं होना चाहिए वो संस्कार समझेला धन हमारे जीवन में चलत है। तो यदि मोह को खत्म करना है तो ज्ञान का संस्कार हमको और आपको धारण करना पड़ेगा। और ज्ञान का संस्कार अगर कहीं पाना है तो श्रद्धा और विश्वास के शरण में जाना है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य को पहचानना पड़ेगा। ज्ञान को पाने के लिए उस सत्य की खोज तक जाना पड़ेगा। और सत्य तक अगर पहुंचाने वाला कोई है तो वो गुरु है। और वो गुरु कैसा है? तो वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। आओ एक सुंदर भाव पुनः फिर चलेंगे रामचरितमानस के सुंदर पावन प्रसंग पर। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सत्यम शिवम प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। खैच सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। खैच सरासन श्रवण लगी का छाड़े सर 31वां बाण भगवान के कृपा के बाण की। कुछ संत मन विचार करें कि ये जीव जोन है ये 10 इंद्रियों के माध्यम से 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, मन चित्त बुद्धि अहंकार, 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इन सब की कसौटी के बाद भी जब तक भगवान की कृपा नहीं हुई तब तक हमारे और आपके जीवन से मोह का नाश नहीं होने वाला। व्यक्ति अपनी योग साधना से अपने इंद्रियों को वश में कर ले, रजोगुण सतोगुण तीनों गुण से भी रहित हो जाए, मन चित्त बुद्धि अहंकार की कसौटी पर, अज्ञानता ज्ञान की कसौटी पर कस ले और मोह को
अपने जीवन से मिटाना चाहे तो जब तक राम की कृपा नहीं होगी तब तक मोह मिटने वाला नहीं है। विभीषण भी जब बतईस तब भगवान जो उन्हें 31वां बाण छोड़ी, वो वास्तव में न केवल विभीषण के लिए कृपा के बाण बल्कि रावण के लिए भी कृपा के बाण। ऐसो को उदार जग माही, गोस्वामी तुलसीदास जी कह दिया, बिनु सेवा जो द्रव्य है दीन पर राम सरिस को नाही, को उदार जग माही। कैसा? रावण ने जीवन भर उनसे प्रतिशोध किया, जीवन भर उनसे शत्रुता रखी, बैर भाव रखा, फिर भी अंत समय में भगवान ने अपनी उदारता का परिचय देते हुए, अपनी दयालुता का परिचय देते हुए, अपनी कृपा के परिचय देते हुए उन्होंने 31वां बाण कृपा का बाण मारा। खैंच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31 और रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीश। काल के समान वो बाण रावण की ओर बढ़ा। ये काल कौन है? तो काल वही कौन है? तो शेषनाग है। शेषनाग कौन है? शेषावतार कौन है? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी भी चुनौती दे दी है, सीता देव ने मिलो आवह काल तुम्हार के दे है, सुख सारण मन जबई तो कर संदेश भेज दे है कि रावण से ये पत्र ये पढ़ाओ, रावण जाओ जुड़ावो पाती, ये पढ़ के दिखाना बताना, और अगर सीता ला नहीं दे तो बता देना आवह काल तुम्हार। तो लक्ष्मण जी सवार है काल के रूप में, मानहु काल फनीस। मंदोदरी भी जब समझाई कि हे पति, हे स्वामी, राम बाण अहिगन सरिस नीकर निशाचर भेक। भगवान राम के बाण कैसा है? अहिगन निकर निशाचर भेक, यही काल का स्वरूप, यही बाण। और कोई कोई ज्ञानी मन बहुत सुंदर भाव बताइए कि रावण के जो कुंडली है, रावण के कुंडली में काल सर्प दोष, एक जगह व्याख्यान में सुने बर मिली, रावण की कुंडली में काल सर्प दोष। काल सर्प के भी जो ज्योतिष ज्ञानी है, विज्ञानी है, उन तो बहुत सुंदर भाव रखते हैं कि काल सर्प में भगवान शिव जी के विशेष कृपा, जो उन शिव जी के विशेष आराधना करते हैं ओकर जीवन से काल सर्प दोष मिट जाते हैं। रावण भी शिव जी के विशेष भक्ति करी और जीवन में काल सर्प भी अपने वश में रख ले रही से। देख, अमृत हम काहू के मरे न मारे, वानर और मनुष्य दुई मारे, अमरता के वरदान प्राप्त कर रही से, परंतु काल सर्प के दोष में कहीं न कहीं ऐसा एक दोष आता है कि उस काल से कोई बच नहीं सकता। काल सर्प दोष ज्योतिष विज्ञान में बहुत बताए गए हैं, ज्यादा जानकारी नहीं है पर थोड़ा बहुत आप सबके बीच में रखे के प्रयास। रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीश। और आज रावण के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी के बाण जो है काल फनीश के रूप में चले और रावण के नाभि कुंड से अमृत पीयूष शोषित कर लिए। और फिर लय सिर बहु बाहु चले नराचा, सिर भुजहीन रुंड मही नाचा। और धरणी धसई धर धाव प्रचंडा, तब सर हति प्रभु कृत दुई खंडा। गरजे उमरत घोर रन भारी, कहाँ राम रन हतों पचारी। और अंत समय में रावण के मुंह से भी राम का नाम निकला। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में नाम वंदना में कह दिया है कि भाव कुभाव अलस अनखहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भगवान का नाम आप भाव से जपिए, कुभाव से जपिए, बैर भाव से भी रावण ने जप कर अंत समय में राम जी की कृपा प्राप्त कर ली। और आज ज्ञान के द्वारा अज्ञानता के ऊपर विजय, असत्य पर सत्य की विजय,
बुराई पर अच्छाई की विजय, मोह पर ज्ञान की विजय और रावण के ऊपर राम का विजय। ये हमर और आपके जीवन में आज हर साल हम दशहरा मनाथन समाज में, पर आज वो रावण हमर हृदय से मरत नहीं है। काबर की आज हम सबके हृदय के वो मोह, वो रावण जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों से प्रेरित हो रहा है और इसीलिए आज हम बार बार प्रति वर्ष रावण का वध कर रहे हैं। पर रावण है कि बार बार सिर ऊंचा करके फिर से खड़ा हो जा रहा है। ये नाश कब हुई? ये मोह के विनाश कब हुई? जब हम जीव भगवान के चरण कमल में प्रेम कर ले, वो तब कहीं जाके हमर और आपके जीव, और ये राम के नाम के माध्यम से हुई। झुमर झुमर गाले हो, सुमर सुमर गाले हो, रामे नामला झुमर झुमर गाले हो। हमर जीवन के मोह यदि मिटाना है तो भगवान के नाम रूपी ज्ञान को हमारे जीवन में लाना है। राम नाम मणि दीप धरो, जी हृदय हरिद्वार, और तुलसी भीतर बाहिर, जो चाहसी उजिया। अज्ञानता के अंधकार यदि मिटाना है जीवन से, रावणत्व तत्व के विनाश करना है, तो राम नाम रूपी मणिदीप हमर और आपके जीवन में ज्ञान दीप जलाना पड़ेगी। राम नाम मणिदीप धरो, जी देहरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहिर, जो चाहसी उजियार। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गाले हो, राम नाम ला सुमर सुमर गाले हो। सुमर सुमर गाले हो, राम नाम ला झूमर झूमर गाले हो। झूमर झूमर गाले हो, राम नाम ला सुमर सुमर गाले हो। राम नामे बिन ये जिंदगी बेकार, ए मोरे भैया ये जिंदगी बेकार। तोरे हृदय मापन बसाले, तोरे हृदय मापन बसाले, तोरो भलो हो जाहि बेड़ा पार। बड़े बड़े पापी मन तरगे, तोरो भलो हो जाहि बेड़ा पार। बड़े बड़े पापी मन तरगे, तोरो भलो हो जाहि बेड़ा पार।
जपे है गणपति पहले पूजाए ना। वाल्मीकि हर उल्टा जप के जग में नाम कमाए ना। दीदी बगला रखी हनुमान ये बोले भैया रखी हनुमान कावा दे मैं अपने बसाले ओ थोड़ा दे मैं अपने बसाले तू रो गयो हो जाए बेड़ा पार बड़े बड़े पापी मन कर गए तो रो गयो हो जाए बेड़ा पार। बड़े बड़े पापी मन कर गए तो रो गयो हो जाए बेड़ा पार। घुम 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 घुम। राम नाम के महिमा भारी विधे अजामिल तारना। राम लिखाए पत्थर तौरे से तो बांध बंधाए ना। राम नाम के महिमा भारी विधे अजामिल तारना। राम लिखाए पत्थर तौरे से तू बांध बंधाए गोला रे गोला चांदी के गोलाना। गोला रे गोला चांदी के गोलाना। कन रहे नहीं तो रहे संगवारी। कन रहे नहीं तो रहे संगवारी। तोरे तो तरे जाही चोलाना। बड़े बड़े पापी मन तर गए तो रो भलो हो जाही बेड़ा पार। बड़े बड़े पापी मन तर गए तो रो भलो हो जाही बेड़ा पार। झूमर झूमर गाले हो राम नाम ला सुमर सुमर गाले हो। झूमर झूमर गाले हो राम नाम ला सुमर सुमर गाले हो। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। झुमर झुमर गाले हो सुमर सुमर गाले हो। रामे नामला सुमर सुमर गाले हो। बड़े बड़े पापी मन तर गे तो रो घलो हो जाही बेड़ा पार। हो जाही बेड़ा पार। बड़े बड़े रावण बाली जैसे अभिमानी मन बड़े बड़े राक्षस मन तर गे। कुंभकर्ण जैसे जीव तर गए तो हमर जैसे पापी मन अगर तरना है तो राम नाम के आधार जो आरंभ में ही भूमिका में मैं रखूं कि रामचरितमानस के जो आधार है उस आधार में से किसी एक आधार को भी आप अपने जीवन में मान कर चलेंगे और रामचरितमानस की कथा में अपने जीवन उत्थान के लिए कोई ज्ञान खोजेंगे ढूंढेंगे तो निश्चित रूप से आपको उस आधार पर चाहे गुरु की महिमा हो, चाहे राम नाम की महिमा हो, चाहे भगवान का चरित्र कथा लीला हो, चाहे भरत जी का चरित्र हो, चाहे हनुमान जी का चरित्र हो, जब हम आधार मानकर भक्ति भाव के साथ इस ब्रह्म पयोनिधि को हम मथेंगे तो निश्चित रूप से हमारे और आपके जीवन में भक्ति रूपी मधुरता की प्राप्ति होगी। यही सुंदर भाव आप सबके बीच में रखने का प्रयास पावन प्रसंग के माध्यम से खैंच सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 और रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीश। जिस दिन हमारे और आपके ऊपर भी राम की कृपा हो जाएगी, ईश्वर की कृपा हो जाएगी, निश्चित रूप से हमारे और आपके जीवन के मोह नष्ट होंगे और हम और आप अपने जीवन के सभी व्याधि, सभी प्रकार के दुख और कष्टों से हम उसी दिन निवृत्त हो जाएंगे, क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला। हमारे जीवन के आज जितने दुख हैं, जितने कष्ट हैं, उन सभी का कारण मोह है और मोह को अगर हमको और आपको अपने जीवन से समाप्त करना है तो ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
सुंदर भाव के साथ लगभग 1 घंटा हो गए समापन है, तेकर स्थिति में समापन की ओर ले गया हूँ। चाहतन तो हमूमन हमरो जीवन से मोह मिट जाए, फिर मैं कहूँ ना, जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धनु भवन सुहित परिवारा। सबके मोह माया 10 जगह बंधा है रामचरितमानस में, और 11वां प्रकार के मोह माया के महु आविष्कार करें। देखना चाहूँ 11वां प्रकार के मोह माया का है। 10 प्रकार के सब जानथन, 11वां प्रकार के मोह माया जिससे कोई नहीं बच पाया। मैं क्या करूं तोर बिना चैन नहीं आए रे मोबाइल में क्या करूं। आज ही 11वां प्रकार के माया है रे, वो जननी जनक बंधु सुतदारा सब पछवा गए, यही अगवा गए। तोर बिना कुछ सुहावे नहीं, और मोर दिला कुछ भावे नहीं। मैं क्या करूं तोर बिना चैन नहीं आए रे मोबाइल में क्या करूं। सूत के उठ के हमन भगवान के नाम न नीलेन, वो टुडिंग ले बाजते तहन काकर मैसेज आगे जी फट ले उही डार ध्यान जाते, काकर मैसेज आगे राम के नाम ले भुला गेन। प्रातः कर दर्शनम कहते, कर हाथ लकाला दर्शन करबे, यहाँ तो हाथ ऐसे हो गए, मोबाइल दर्शनम हो गए। आज कोई आदमी के अगर स्थिति जानना है तो स्थिति माने स्टेटस है नहीं, स्टेटस देखना है तो वो कहीं भी बात हो गए, लड़ाई झगड़ा हो गए, अगर तो जानना है आदमी खुश है दुखी होकर स्टेटस चेक कर ले, पता चल जाए। दुखी आदमी वह दुनिया भर के डाले रही। लोग ऐसे मिलते हैं जो हमारा इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसे करते हैं। लोग ऐसे मिलते हैं जो हमारा इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसा लगता है जैसे बहुत चाहते हैं, लेकिन काम निकल जाता है तो हमको छोड़ देते। एक से एक बार कर शायरी वाले दादा ये एक से कहता हूँ, तोर बिना कुछ सुहावे नहीं, और जेती जाबे तेती मोबाइल बिना मन नहीं मारे। आजकल तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में घलो यही से ज्यादा मरत है। हाँ, वो कहूँ चल चल न बाजार ले जन जी, ऐसे कहीं नहीं तो गुरुजी ला, तो गुरुजी कर तो टाइम ही नहीं है, तो मैडम हाँ नहीं जाते मत जा, ऐसे कही काबर तो एक सन चल दी काबर। शॉपिंग कौन करा ही आजकल, ये बड़े हस्बैंड है। कैसे शॉपिंग हस्बैंड सन जावे तब पैसा वो दी, और हस्बैंड नहीं जाता तब पैसा कौन देते, मोबाइल में होते हैं ऐसे, कौन देते पैसा, यही देते आजकल। हाँ, पूरा शॉपिंग कर ले पैसा ये चुका दी, तो ये आजकल हस्बैंड ले भी बढ़ के हो गए नहीं। जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धनु। लइका मन ल कहूँ कहा था चन्न रे बोर्ड क्लास से पढ़ाई कर ले तो मोबाइल चलान देवे, अरे मोबाइल बंद कर, ऐसे कि कहूँ टूरी टान की दे, और ओकर बाद कहूँ खाए के बेरोल कहूँ बुला ले, चन्नैया खा ले बढ़िया आलू गोभी साग बने, तो मुँह मुर केटते काबर। तोर बिना कुछ सुहावे नहीं, मोर दिला कुछ भावे नहीं। आज एकर बिना कुछ अच्छा नहीं लागे। आओ तो वो फोन आ ही नहीं गए, तो वो घर ले सास के बेटी के माँ के फोन आई महतारी के था, हेलो हेलो हाँ मम्मी आवाज नहीं आ, तो रुक रुक छत में चढ़ा था, यहाँ टावर नहीं है, डोटो पार में कहा था। वो चढ़ी छत में, हाँ अब बने हैं, तो ओढ़ा लेकर महतारी का आवाज आते है, काय साग खाए कहा। वो साग पूछे बट टावर नहीं मिला, तरी से लाखड़ी भाजी कहा था, भाटा डाल के राखड़ी भाजी कहा, ओकरे बरोहा कहा ये फोन लगा तरी सोकरे पर। आओ जब इतना चलते भैया उकर मन के गोट बात रे दादा रे क्या कहना। आओ घंटा बल्ले गोठिया ही, और वो पूछी दमाद कहाँ है, तो दमाद हुई डहान गए है, तो ससुर कहाँ है, खेत डहर गए लाकड़ी राखे बर। और जहाँ कहूँ पूछीस अब हमार समधीन है तोर सास है, तहन आवाज डाउन, ओकरे नाम लेके तुम्हारा धंधाई गाड़े के लेके चाय में फिनाइल मिला पिया देता हूँ, तो इससे जी लागते सरी करम ला तू ही करत हो पूरा। हाँ पूरा वही बिगाड़े, पूरा गाड़े के लेके हमारे सास है कि आज सास पुरान चलते दादा। ये मोबाइल हमारे और आपके जीवन में अच्छे संबंध बना सकता है तो अच्छे संबंध बिगाड़ सकता है। ये विज्ञान का वरदान है। साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। इसको अपना मास्टर बनने मत दीजिए, इसको अपने सर्वेंट बना के रखिए, नौकर की तरह इसको इस्तेमाल करिए। कहीं ये हमारा मालिक बन गया तो हमारे और आपके जीवन को अभिशाप बनते देर नहीं लगेगा। इसलिए इस मोबाइल का सदुपयोग करिए, दुरुपयोग करने से बचिए, नहीं तो हमारा और आपका जीवन इस
माया में फंसकर, ये 11वां नंबर के माया में फंसकर हमारा और आपका जीवन तबाह हो जाएगा। अगर प्रेम करना है तो मोबाइल से नहीं, भगवान से करिए। मैं क्या करूं तोर बिना चैन नहीं आए रामा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अब एक अंतिम गीत के साथ आप सबसे विदा लेके मेरा प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तूने बिना चैन नहीं आया, ओ रामा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तूने बिना चैन नहीं आया, ओ रामा मैं क्या करूं। मोर दिल ला कुछ भावे नहीं, तोर बिना कुछ सुहावे नहीं। मोर दिल ला कुछ भावे नहीं, तोर बिना कुछ सुहावे नहीं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तोर बिना चैन नहीं आए, ओ रामा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तोर बिना चैन नहीं आए, ओ रामा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तोर बिना चैन नहीं आए, ओ रामा मैं क्या करूं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तोर बिना चैन नहीं आए, ओ रामा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अरे जे माँ बस तोरे चिनाव रहे, रखबे दया ते हमेशा प्रभु, तोर कृपा के छाँव रहे। मोर हृदय तोर ठाव, अरे जे माँ बस तोरे चिनाव रहे, रखबे दया ते हमेशा प्रभु, तोर कृपा के छाँव रहे। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तोर बिना चैन नहीं आए, ओ रामा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तोर बिना चैन नहीं आए, ओ रामा मैं क्या करूं। मोर बिना कुछ भावे नहीं, तोर बिना कुछ सुहावे नहीं। मोर
से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय 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 श्री राम जय श्री जय जय श्री राम जय श्री जय जय श्री राम जय श्री बोल सियापति रामचंद्र की जय।